चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। यूं दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। कहे वचन मुख अपने। मैं जन्म भर को छोड़िया, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम छे। आप अक्षरती धाम के धनी प्राणनाथ जी, लालदास जी की धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें आभासी वंदन भैरव ठक्कर की चर्चा सुनते। कल लालदास जी कैसे जागृत हुए, हमने उसकी भी चर्चा सुनी। मस्कत बंदर में महावजी भाई जो खंडी सुन करके बेजार हो गया, नाराज होकर के घर बैठ जाते, कैसे थप्पड़ लगता है। माया के थप्पड़ हम सबको लगते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि कब थप्पड़ लगा। सबको लगते हैं। परमहंस जो है, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनको पता चल जाता है कि राज्य क्या है। वो अपनी भूल होती भी है तो उसको सब स्वीकार कर लेते कि गलती हो गई हमसे। ये ब्रह्म सृष्टि की विशेष निशानी है। गलती हुई तो उसको माफी मांग ले। भैरव ठक्कर किस तरह से सबको छुड़ा करके, बाईजूराज जी बंद में हैं, लोहाना जाति के लोग, उनको छुड़ा करके ले जाते हैं। अब शिव जी साहब ने सोचा, भैरव ठक्कर ने तो सुंदर साथ को सबको छुड़ाया, तो मुझे भी उसको माया के बंधन से निकालना है। माया से बंधन के लिए उनके घर में जाते हैं, चर्चा सुनाते हैं, पर देखा उस पर असर नहीं है, क्योंकि उसका भोजन जो था वो कैसा था, तामसी भोजन। यदि हमारे अंदर तामसी भोजन जाएगा, हम सोचे कि हमारी आत्मा जागृत हो जाए, तो असंभव है, क्योंकि मन की खुराक है तामसी भोजन। मन ऐसी चीज है, इसको अपनी खुराक देते रहो, ये भागता रहेगा। मन भागेगा तो हमारी जो चित्तवृत्तियां हैं कभी भी माया एक तरफ नहीं लगेगी और हमारी आत्मा भी जागृत नहीं होगी। जब उन्होंने कह दिया कि पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब और सब कैब चोरी पर्दारा ना, मान गया कि ठीक है, मैं 1 महीना की कोशिश करूंगा, पूरी तरह से 1 महीना छोड़ दूंगा। अगर मेरी आत्मा जागृत हो जाती है तो मुझे इन चीजों से कुछ लेना देना। अब उसने मन में दृढ़ता कर ली, दृढ़ता से सुनने लगा। दृढ़ता, जब किसी काम को करना है तुम्हारे अंदर दृढ़ता होनी ही चाहिए। दृढ़ता के साथ हमें धनी की तरफ भी पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए, और धनी के ऊपर ये बात छोड़ देनी चाहिए कि यदि आप चाहोगे तो आप मुझे दीदार दोगे, आप मेरे पल पल साथ हो, एक पल भी ऐसा नहीं कि आप मेरे पास नहीं। ऐसा दृढ़ता लेकर के अब शिव जी साहब उनको चर्चा सुनाते हैं। पहले मैं आपके थोड़े से भाव बता रही हूँ और उसके बाद थोड़ी सी हम चिंतन करेंगे। आज पहले सुन लीजिए, चिंतन करनी है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम अपने सदगुरु महाराज का ध्यान करते हैं।
क्योंकि सद्गुरु भी कैसे होने चाहिए? जो परम स्थिति को पा चुके हो, जिन्होंने स्वयं परम धाम को देखा हो, दीदार किया हो, वही हमें दीदार करवा सकते हैं। और हम ध्यान करके अपने सद्गुरु का पन्ना जी के अंदर महामती जी विराजमान है, उनके हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। जब उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं तो वहां से जोश की शक्ति हमें मिलती है, जो हमें परम धाम की ओर लेकर के चलती है। क्योंकि सद्गुरु कौन होते हैं? सद्गुरु साधो वाको कहिए, जो अलग की देवे लख, इन उल्टे से उल्टाए के पिया प्रेम में करे संग। हम माया में डूब रहे हैं और हमारे सद्गुरु ही हमें माया और ब्रह्म की पहचान करवाते हैं। हमें बताते हैं माया कितनी दुखदाई है और धनी के सुख कितना आनंद देने वाले हैं, कितना प्रेम देने वाले हैं। और उनसे हमारे हर इंसान क्या चाहता है? आनंद चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। इस आनंद, शांति और प्रेम के लिए ही आज हम चर्चा सुनते हैं, चिंतन करते हैं। वो बताते हैं कि यदि हमने माया को पीठ देंगे तभी हम अखंड सुखों को पा सकते हैं। यदि हमें ये पता चल गया कि ये तो संसार सपन है, इसमें कोई भी अपना नहीं है, हम कितना भी भागते रहे सबके पीछे, माया और ब्रह्म की पहचान कराते हैं, शीर और नीर की पहचान कराते हैं। वास्तव में जब हम अपने दिल से इस माया को छोड़ देते हैं, रहते माया कैसे रहते हैं? जैसे कि कमल का फूल किसमें रहता है? कीचड़ में रहेगा, कीचड़ में, लेकिन उसको माया लगेगी नहीं, कीचड़ नहीं लगता ना उसको। हमें संसार में रहते हुए, हम नहीं कहते कि घर पर छोड़ना है, घर में रहते हुए भी हमें क्या करना है? अपनी सुरता को उस अपने धनी के चरणों में लगाना। उठते बैठते सोते सुपन सोवल जागृत, दाम ना छोड़े माशूक को जाकी हंसो। जब हम ऐसा करते हैं, एकता बल जब तुम किया, अलबत बल सुख नाम, अर्थ पर जो हुआ तब सुख देवे क्षमा, राज्य सुख देवे। जैसे ही हमें पता चला माया का ब्रह्म की पहचान हुई, अपने घर के अखंड सुखों की पहचान हुई, हम इस संसार के नहीं हैं, बल्कि हम इस माया के संसार में एक विदेश में घूमने जैसे कोई जाता है, हम भी घूमने के लिए आए हैं संसार को देखने के लिए। पर अब हमें इसमें पूरी तरह से डूबना नहीं है। डूबने के सिवा अलावा अब हमें अपने घर की याद हमारे हृदय में बनी रहनी चाहिए। जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं ध्यान के द्वारा, जब ध्यान लगाते हैं, शरीर को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, संसार की कोई चाहना ना रहे, हमारा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये भी काम करना बंद कर दे। मन से मनन, चित्त से चिंतन, बुद्धि से विवेक, अहम से मैं हूँ। मैं कौन हूँ? अब मैं संसार की नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी केवल धनी, मैं आपके अंदर। बस ये भाव लेकर के शून्य में पहुंचने का मतलब है कि अब हमें संसार का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, संसार की कोई बात याद नहीं आ रही। मैं हूँ, मैं 15 साल की हूँ, 20 की हूँ, 65 की हूँ, 70 की हूँ, 90 की हूँ, हमें ये भी भूलना पड़ेगा। सब भूल करके शिकार कौन सा सजना पड़ेगा? पर आत्मा का शिकार सजना। मैं धनी की अंगना हूँ, मेरा ये संसार में सिर्फ शरीर है, अब मैंने उस शरीर को भी समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, और मैं अपने प्रीतम से मिलने के लिए मेरी आत्मा जा रही। जब ऐसा करके हम निराकार के मंडल में पहुंचते हैं, निराकार के मंडल में जहां सोचिए ना रूप है, ना रंग है, ना रस है, ना गंध है, वहां कुछ नहीं, वहां बैठी हुई है रोधनी शक्ति। रोधनी शक्ति किसी को भी आगे नहीं जाने देती, बेहद में नहीं जाने देती, अब रोध लगा देती है। लेकिन आपके पास क्या है? जोश की शक्ति है। वो जोश की शक्ति आपको क्या करेगी? उस योग माया के अंदर प्रवेश कर देगी।
योग माया के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे, उस प्राणायाम ब्रह्म और रोधनी शक्ति, मैंने आपको बताया प्राणायाम ब्रह्म और रोधनी शक्ति वो बैठे हुए। उसके बाद आप सोचिए, ज्यादा मत गहराई में जाइए कि वहां पर प्रतिबिंब की लीला भी, जो सबलिंग में अखंड है उसका प्रतिबिंब भी, और उसके नीचे सुमंगला शक्ति को भी हम देखते। अव्यक्त के ऊपर सबलिंग में जाएंगे तो चिदानंद लहरी, और जो हमारी ब्रिज की लीला है हो रही है, जो आज भी अखंड है, और महाकारण में रास की लीला भी अखंड है, उसको भी देखते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे? केवल ब्रह्म में, और सत्स्वरूप को पार करके सर्वरस सागर में हमारी श्रोता पहुंचेगी। वहां का अनंत, वहां की कोमलता, वहां की सुगंधी, वहां का तेज, वहां की ज्योति, वहां का प्रेममयी वो ब्रह्मांड, जैसे ही हम वहां प्रवेश करेंगे ऐसा लगेगा कि हम उस प्रेम में डूबते हुए, हर चीज आपको प्रेम का स्वरूप दिखेगी, राजी का ही स्वरूप है। सर्वरस सागर है, लेकिन सर्वरस सागर में भी यदि आप उस अवस्था में पहुंचे हो तो आप हर चीज आपको स्वरूप राज्य का ही है। अब वहां से पहुंच करके, ज्यादा नहीं मैं बताती हूँ, लेकिन हम कहाँ पहुंचेंगे? केल पुल को पार करके जमुना जी में। जमुना जी के अंदर 7 घाट है, सबको मानना। केल है, लिंबोई है, अनार है, अमृत है, जामुन, रगी, और अब केल पुल है, केल का घाट है। केल का घाट हमें क्या शिक्षा दे रहा है? केल का घाट तो है, सिर्फ हम मन को देखेंगे तो बात नहीं समझ आएगी जब तक उनके गुणों को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। जैसे कि केल है, केला कैसा होता है? मुलायम होता है, कोमल होता है। वो हमें अपने हृदय में कोमलता को धारण करना पड़ेगा। केल का घाट हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने हृदय को कैसा बनाना है? कोमल। क्योंकि जब तक हमारा दिल कोमल नहीं होगा, हम सोचें कि हम परम धाम में प्रवेश कर जाएंगे, राज्य का दीदार कर पाएंगे, उसके लिए अपने दिल को कोमल बनाना ही पड़ेगा। भले ही माया के कांटे हमें चुभेंगे, जैसे कि एक केल का वृक्ष है, उसके साथ बेर लगा हुआ है। बेर हो, केला हवाएं जैसे चल रही हैं आजकल, तो केले का पेड़ झूमेगा। वृक्ष जो है बेर का भी लगा, बेर के अंदर क्या होते हैं? कांटे। कांटे उसको छीलेंगे, लेकिन हमें अपने दिल को इस तरह से कोमल बना लेना है कि हमें इस संसार की परवाह नहीं करनी। संसार आपको कितनी बातें करेगा, चुभोएगा, जैसे कि ताने देगा, आप ये क्या कर रहे हो, कौन सी राजी मिल जाएंगे, को आंखें बंद करने से राजी थोड़ी ना मिल जाती, बहुत बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन आपने विश्वास करना है। आप जगह जगह जहाँ भी वाणी पढ़ते हो, कहाँ क्या होती थी? चर्चा भी होती थी, चितवन भी होती है, और वहां पर उत्सव भी होता है। तो इस तरह से चिंता ना करते हुए कोमल दिल को बना लीजिए। और लिंबोई का घाट क्या हमें शिक्षा दे रहा है? लिंबोई का घाट हमें क्या कह रहा है कि परम धाम में क्या है? नूर ही नूर है। और परम धाम में जो नूर है उसमें कितने गुण हैं? कोमलता का गुण तो है, सुगंधी भी है, तेज भी है, ज्योति भी है, आत्मीयता भी है, माधुर्यता भी है, ना जाने कितने गुण तेज के अंदर भरे, एक नूर में भरे हुए। नूर का सागर कहने की हम नूर के सागर कह देते हैं, लेकिन नूर में गुण कितने हैं? परम धाम की एक एक वस्तु जो है किससे भरी हुई है? नूर से। और नूर के सारे गुण, जो नूर में गुण हैं, हर एक परम धाम की, चाहे ककरी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे गली हो, चाहे थंब हो, मंदिर हो, महल हो, सबके अंदर क्या है? नूर ही नूर है। राज्य का स्वरूप क्या है? नूर ही का है। हर चीज नूरी। अब क्या है? अनार। तीसरा घाट कौन सा है? अनार। अनार हमें क्या बता रहा है कि
जैसे अनार को देखते हैं, अनार में दाने क्या है, एक दूसरे के साथ चिपके हैं। उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे हम ध्यान खींच खींच करके दानों को अलग करते हैं। हम सोचिए परम धाम में हम कैसे बैठे हुए हैं, दाड़म की कलियों की, वो परम धाम में दाड़म की कलियों की भांति का मतलब कि हमारे अंदर वाहिदत का गुण आना चाहिए। वो वाहिदत आज हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी कि वह हम अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं, सुखदेव साहब जी, हमारे अंदर वाहिदत का आना जरूरी है। हम एक होकर के जब चलेंगे, एक हो जाएंगे, तभी हमारा परम धाम में प्रवेश है। हम सोचे कि हम वाहिदत के बिना परम धाम में प्रवेश कर लेंगे, वो एक दिली, कई कहते हैं कि यहाँ एक दिली नहीं आ सकती। कैसे परम धाम में तो एक दिली है, वो तो राज्य जो दिल में लेते हैं वो के दिल में आ जाते। तो यहाँ एक दिली कैसे हो जाती? क्योंकि सबके स्वभाव तो अलग अलग है, ये पक्की बात है। सबके स्वभाव अपने हैं, गुण सबके अंदर अलग हैं और गुण सबके अंदर हैं। हर तरह के ये स्वभाव किसके हैं? जीव के। आत्म तो सभी एक है। आत्म सो होनी एक जिसे जुड़वीते जिससे भी, आत्म तो सभी एक है ना। और एक ही हमारे अंदर आत्म है और उसके अंदर हम वाहिदत लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे? यदि उस युगल स्वरूप को हम अपने धाम हृदय में विराजमान कर लेंगे। जो भी चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, उसके अंदर वाहिदत आएगी ही आएगी, उनके अंदर युगल स्वरूप आकर के विराजमान हो जाएंगे। जब युगल स्वरूप सबके अंदर विराजमान हो जाएंगे तो क्या है, हमारी एक दिली। अब एक दिली लानी जरूरी है, क्योंकि परम धाम में भी हम कैसे बैठी हुई हैं, अंग से अंग लगा कर, दाड़म की कलियों की भांति बैठी हुई हैं। ए मेला बैठा एक हुए के, एक दूजी को लाग, आवे न निकसे इत थे, बीच हाथ ना उंगली। आज तो हम यहाँ पर एक दूसरे से नफरत करेंगे, लड़ाई करेंगे, उसको अलग मानेंगे, अलग मानेंगे। परम धाम में जाकर के जब हम आपस में हाथों में हाथ डाल करके कैसे गलबैया डाल के बैठे हैं, यदि जिससे हम आज नफरत कर रहे हैं, कल को देखेंगे ये तो मेरे साथ ही बैठी हुई, मैंने इसको अलग मान लिया था, मैं इसको अलग मान के बैठी हुई थी, मैंने इससे कितना झगड़ा किया, तो हमारा क्या होगा? सिर नीचा होगा। उस सिर नीचा करना, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए हम सबको आपस में वाहिदत लानी पड़ेगी, प्रेम लाना पड़ेगा, तभी हमारी सुरता परम धाम में पहुंचे। अमृतवन की बात करते हैं। अगला है अमृतवन। अमृतवन में क्या है? आम के वृक्ष, उसमें क्या होती है? माधुर्यता। परम धाम में हर चीज में माधुर्यता है। क्या हम देखें आज हमारे अंदर, सबके अंदर माधुर्यता है, वो प्रेम है, वो मिठास जो होनी चाहिए, वो मिठास है। नामे जाको रसना, कैसी मीठी हो सी हक, जिंदगी जैसी बुजुर्गी, जुबा होत है तीन। राज्य की जुबा कितनी मीठी, मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूप प्यार, मीठी रूप पावे, मीठे अर्श की जो मीठा करे विचार। जिनकी जैसी बुजुर्गी, जुबा होत है तीन माफत। हमारी मिठास कितनी होनी चाहिए हमारी जुबान के अंदर। अगर परम धाम की ये लक्षण हमारे अंदर जिस दिन आ गया, मीठी हमारी जुबान हो गई, सबसे मीठा हमने बोला, प्रेम किया हमने, माधुर्यता का गुण हमारे अंदर आएगा, समझ लीजिए कि अब वो धाम धनी हमारे धाम हृदय में विराजमान हो गए। वो माधुर्यता का गुण, क्योंकि एक छोटी सी मैं आपको बताती हूँ। एक राजा था, राजा को प्यास लगी, रास्ता भूल गए कहीं, तो उन्होंने अपने सिपाही को कहा, सिपाही जाओ पता करो, रास्ता नहीं पता चल रहा, कोई मेरे यहाँ पर पता देखो जाकर के। वहां देखा एक झुग्गी बनी हुई थी, वहां एक सूरदास जी बैठे हुए थे। तो वो गया सिपाही, क्या कहने लगा, और दे रास्ता बताएगा, हमें रास्ता भूल गए। वो नहीं बोला, चुप। दूसरी बार उन्होंने कहा कि वो बैठा तो है लेकिन रास्ता नहीं बता रहा। तब उन्होंने अपने वजीर को कहा, वजीर साहब आप जाइए जा करके पूछ करके आइए रास्ता। वजीर जब आया वहां पर रास्ता पूछने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा,
सूरज जी हमें रास्ता बता दीजिए, हम रास्ता भूल गए, तब भी क्यों बोला। तीसरी बार राजा ने कहा अब मुझे जाना पड़ेगा। अब राजा साहब स्वयं गए, पहले जाकर के अपने चरणों में प्रणाम। जब चरणों में प्रणाम की, बड़े प्यार से कहने लगे, हे सूरदास जी महाराज, हम रास्ता भटक चुके, आप हमारे पर कृपा कर दीजिए तो रास्ता बता दीजिए। कहने लगे, देखो आप यहाँ से सीधे जाइए, उत्तर की तरफ मुड़िए, फिर आपको रास्ता मिल जाएगा। कहने लगे कि आपने कहा, उसने कहा राजा साहब, ये भी शब्द यूज किया, राजा साहब इस तरह से आप जाओगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। कहने लगे, आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूं? कहते पहली बार जो आया था वो आपका सैनिक था, दूसरी बार आया आपका वजीर था, और तीसरी बार स्वयं आप आए। क्योंकि जो जितना बड़ा होगा उसकी बात में उतनी मिठास होगी, वो शब्द बोलेगा सोच समझ करके बोलेगा। क्योंकि कभी कभी कड़वे शब्द हम बोल देते हैं ना किसी को, वो जिसके हृदय में चुभ जाते हैं वो भूलता नहीं कोई। आपने 100 बातें अच्छी की, लेकिन कड़वी बात कहते इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। इस तरह से हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? माधुर्यता। माधुर्यता का गुण है तो समझ लीजिए कि अब हम परम धाम की ओर प्रस्थान। अब आ रहा है जामुन। जामुन का घाट हमें क्या शिक्षा दे रहा है? जामुन कह रहे इलम। जामुन का रंग क्या होता है? काला। हमारी वाणी का रंग क्या है? मधुसागर। मधुसागर क्या है? इलम का सागर। और ये वाणी हमें, पूरी वाणी को पढ़ लीजिए, 14 किताबों को। राजी क्या कह रहे? एता मता तुमको दिया सो जानत हो तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझो तो शहूर करो समझो। मैंने इतनी वाणी रात से लेकर के श्रृंगार तक की वाणी दे दी। श्रृंगार का ये प्रकरण आखिर का प्रकरण है, फिर भी आपकी आत्म जागृत नहीं हो रही, तो आप क्या कीजिए? आत्म चिंतन कीजिए, आखिर कमी कहाँ पर है हमारी आत्म जागृत क्यों नहीं हो रही? हमें राज्य के जो सुख लेने चाहिए थे वो क्यों नहीं मिल रहे? हम अपने युगल स्वरूप का अभी तक दीदार क्यों नहीं कर पा रहे? कुछ लोग सोचते हैं कि आपस में इकट्ठे हो जाओ और शोर करना शुरू करो। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्य की वाणी छोटी हो गई और हमारी अकल बड़ी हो गई। राज्य क्या कह रहे हैं? सहूर करो शामिल। सहूर का मतलब आत्म चिंतन करो, कहाँ हमारी कमी है अभी, क्या हमारे अंदर कौन से अवगुण हैं जिस कारण से हमें अभी धनी का दीदार नहीं हो रहा, हम उस कार में क्यों नहीं डूब रहे। अब इस तरह से नरगी क्या है? परम धाम में क्या है? हर चीज में सौंदर्य। जिस चीज को देख लो उसमें सौंदर्य भरा हुआ है। ऐसा लगता है जब हम एक राजी के हार को देखते हैं तो लगता है इसमें बहुत सौंदर्य है, फिर जब दूसरे हार को देखते हैं तो लगता है उससे भी ज्यादा सौंदर्य है, तीसरे हार की शोभा को देखते हैं तो उससे और सौंदर्य है। ये सौंदर्य ऐसा लगता है बढ़ता है। ऐसा नहीं कि पहले सौंदर्य कम था और दूसरे में ज्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं है। कम नहीं था, कमी नहीं थी, लेकिन जिस सौंदर्य कहते ऐसा है जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो हम उस सौंदर्य को देखें, अपना अंदर भी कितना सुंदर बना रहे हैं। हमारे अंदर जब तक सौंदर्य का गुण नहीं आएगा तो क्या हम सोचेंगे कि हमारी सुरता परम धाम में लग जाएगी? इसके लिए सिखा रहे हैं कि हमें उस सौंदर्य में भी, परम धाम में अगर हर चीज में सौंदर्य है, एक एक अंग में, एक एक आभूषण में, एक एक वस्त्र में, एक एक महल में, एक एक बंगले में, एक एक मंदिर में, एक एक गली में, हर चीज में क्या है? सौंदर्य तो भरा हुआ। और बट का क्या दे रहा है? बट का घाट हमें क्या शिक्षा दे रहा है? बट का घाट हमें एक शिक्षा दे रहा है कि आपने देखा होगा कि बट का जहाँ पुल है सामने क्या है? बट का एक, लेकिन उसकी क्या बड़ी हुई है? बड़वाइयां। वृक्ष एक ही है, लेकिन जो बड़वाइयां हैं 84 है शायद, वो बड़वाइयां जो हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बट का जो बीच का वृक्ष है उसकी बड़वाइयां कुछ अलग शोभा लिए, वो भी उतनी ही शोभा लिए।
मतलब कहने का कि राज्य परम धाम में मार्फत का स्वरूप कौन है? रज। उस मार्फत के स्वरूप में डूब जाइए। मार्फत में से क्या निकलती है? हकीकत। मार्फत का जो स्वरूप है उसी में से हकीकत निकलती है, और हकीकत में अलग नहीं है कुछ भी। हकीकत जो है मार्फत में से निकली होने के कारण उसमें भी उतनी ही मार्फत डूबी हुई है। ये पाठ का वृक्ष बता रहा है कि परम धाम में राज्य एक है, लेकिन लीला के लिए श्यामा जी भी हैं, सखियां भी हैं, अक्षय ब्रह्म भी हैं, महालक्ष्मी है, परम धाम के 25 पक्ष भी। हमें उस मार्फत को बट का जो घाट है वो समझाना। इस तरह से मेरा मतलब है, जब तक हम अपने दिल को नहीं बना लेंगे तब तक हमें दिल से, पहले तो हमें माया को दिल से छोड़ना पड़ेगा। माया को दिल से छोड़ेंगे, अपना मन चित्त बुद्धि अहंकार काम करना बंद कर देगा, प्रेम में इतना डूब जाएंगे, शर ब्रह्मांड को पार कर लेंगे, योग माया को भी पार कर लेंगे। सर्वराज सागर से कैसे जमुना जी को पहुंचेंगे और कैसे छीना करेंगे। 10 मिनट के लिए ही हम आप सभी सुंदर साथ अपनी आंखें बंद कीजिए, खेलने की कोशिश ना कीजिए। 10-12 मिनट, आज भी तक हमारी 15 मिनट लेट भी हो सकती है, लेकिन ये चितवन बहुत जरूरी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज। मैं प्रार्थना का जाप करती हूँ अपने सतगुरु महाराज पन्ना जी में, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान युगत रूप की का ध्यान कर रही हूँ। सतगुरु महाराज मेरे सामने आकर विराजमान हुए। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। वह मेरी आत्मा को लेकर के शर ब्रह्मांड को पार करवाए, योग माया के ब्रह्मांड को पार करवाए, सर्वरस सागर से केल पुल को पार करके मैंने जमुना जी के पाठ घाट पर आ गई। पाठ घाट में मैंने छीना की। मेरा स्वरूप श्यामा जी जैसा ही दिखाई दे रहा है। मैं जमुना जी से बाहर आई। जलौज पर बनी हुई ध्योरियों में अपना श्रृंगार सजने लगी। मैंने अपना इश्क का श्रृंगार सजा, परात्म रूपी। अब मैं श्रृंगार सजकर पाठ घाट को पीड़ भी करके अमृतवन की रौस पर चलती हुई चांदनी चौक में पहुंची। हरे लाल वृक्ष की शोभा को देखते हुई 100 सीढ़ियां चढ़ी। धाम दरवाजा खुल गया। मैं अंदर प्रवेश किया। 28 धाम का चौक, पहली चौरस हवेली, दूसरी तीसरी चौथी हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली में मैंने प्रवेश किया। मंदिरों के बड़े दरवाजे से अंदर गई। 1 धाम 2 गली को पार किया। कमर भर ऊपर चबूतरे पर चढ़ गई। युगल स्वरूप बीचों बीच विराजमान है। मैं उनके चरणों के पास पहुंची। मैंने जैसे ही उनका चरण कमल अपने दाएं हाथ में लिया, उन्होंने अपना दायां चरण कमल भी नीचे रखना चाहा, जिसको मैंने बाएं हाथ में ले लिया। मैं चरणों की शोभा में खो गई। लाख तली लाल एड़ियां को देखने लगी। झांझरी घुंघरी कांबी गला के भूषण मेरे धाम हृदय में शोभा
जो है दिखाई देने लगी। मैंने मुखारबिन की शोभा को देखा। दोनों नैन इश्क के समुंदर हैं। नासिका में बेसर है, गुलाब की पाखड़ियों के जैसे होंठ, हंसती हुई हरवटी, दोनों लालिमा से भरपूर गाल, माथे पर तिलक, शीश कमल पर लहराते हुए अमृत जुल्फे, सेंद्रिया रंग की पाग, पाग में लगी हुई कलंगी, कलंगी में लगे हुए फूल, सफेद रंग का जामा बहुत महीन, जिसमें से केसरिया रंग की इजार दिखाई दे रही है, नीलो न पीलो रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछुड़ी, गले में 5 हार, बाजुओं में बाजूबंद, कलाई में पौंची, कड़ा और कड़ी, अंगुलियों में अंगूठियां, रंग झलकते हुए बहुत ही सुंदर। अब मैं श्यामा जी की शोभा को देखती हूँ। श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, गल्ला, अनवट और बिछुआ की शोभा। मुखारबिन की शोभा को देख रही, नैनों में प्रेम की धाराएं बह रही, नासिका में बेसर और मुरली की शोभा है। दोनों भौं के बीच सुंदर लाल रंग की बिंदी, होंठ, दाढ़ की कलियों की भांति दांत, बहुत सुंदर जीभा, हरवटी, दोनों गाल, कानों में आए हुए पानड़ी और छाले की शोभा। शीश कमल में पानड़ी की शोभा, श्रृंगार पट्टी की शोभा, राखड़ी की शोभा को देख रही, बालों में छोटी गुत्थी जिसमें 3 गोफने, गोफनों में फुम्मन, फुम्मन में मोती लटकते हुए, घुंघरियां लटकती हुई, उनके शीश कमल के ऊपर सेंद्रिया रंग की साड़ी का पल्लू बहुत ही सुंदर, श्याम रंग जुड़ाव की कंचकी, नीली लाई को चरनिया, गले में 7 हार, कंसरी, चमकली का हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी रसनिया के 5 हार, बीच में लॉकेट, बहुत ही सुंदर दुर्गी की शोभा है। बाजुओं में बाजूबंद की शोभा, कंगनी, नावचूड़, नावघड़ी, पौंची, कलाई में भी पौंची की बहुत सुंदर शोभा, अंगुलियों में मुद्रियों की शोभा, अंगूठों में आरसी की शोभा है। मैं उनके दोनों स्वरूपों की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा रही हूँ। सिंहासन कंचन रंग का, जिसके 6 पाई 6 डांडे आए, 8 कलश आई, 1 गादी, 2 चाकली, तापर 5 तकी, युगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान, नीचे कमल के फूल की पाखड़ियों की शोभा, लाल रंग की गिलम जिसकी 4 रंग की डोरी आई, श्याम, श्वेत, हरी और चरण, चबूतरे के ऊपर 64 खंभों की शोभा, जिनमें कठेड़े की शोभा आई। हम सब सखियां दाड़म की कलियों की भांति एक दूसरे के साथ कलबैया डाल करके, गले में हाथ डाल करके एक दूसरे के साथ बैठी हुई। मैं अपनी परागम की शोभा को देख रही हूँ, योगा स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाती हुई, उस मोल मिलावे की शोभा को धाम हृदय में बसाकर अब मेरी आत्मा
चबूतरे से नीचे उतरी, एक थाम 2 गली को पार किया, बड़े दरवाजे से बाहर आई, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली हवेली को पार करके 28 थाम का चौक, धाम दरवाजे से बाहर आई, 100 सीढ़ियां नीचे उतरकर चांदनी चौक से 7 घाटों की शोभा को देखती हुई गेट पुल से आमें सर्वराज सागर और सर्वराज सागर से जोग माया का ब्रह्मांड, रास ब्रिज की लीलाओं को देखती हुई निराकार के मंडल में पहुंच गई। शून्य, 14 लोगों का ब्रह्मांड, बैकुंठ, स्वर्ग, सबको देखती हुई मेरी आत्मा इस पंच भौतिक तन में विराजमान। मैंने सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे सतगुरु महाराज, ये शोभा मेरे हर पल मेरे धाम हृदय में बसी रही। मैं इस शोभा को अपने से एक पल भी अलग ना, मैं सत्यवादी बन जाऊं, मैं किसी प्रकार का कोई भी गलत कार्य ना करूं, मैं किसी का भी दिल ना दुखाऊं, मैं इस खेल को खेल की भांति देखूं, ऐसी मेरी कामना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम। जो भैरव सेठ है, पहले दिन जैसे ही उन्होंने इस माया के संसार, जैसे मैंने आप बताया, सब इच्छाओं को छोड़ दिया, दिल से छोड़ा। जो दिल से कार्य करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और मंजिल को प्राप्त भी करते हैं। योग माया के ब्रह्मांड का दूसरे दिन वर्णन किया और तीसरे दिन जैसे ही उन्होंने सर्वरस सागर से का वर्णन करते हुए वर्णन कहाँ का किया, उस युगल स्वरूप का वर्णन किया, शोभा का वर्णन किया। भैरव सेठ की आत्मा जागृत हुई, उन्होंने बैठे हुए युगल स्वरूप का दीदार कर लिया, अपनी पारात्मा को भी देख लिया और क्या कहा, जो मैंने पाना था पाना। और आप तो 1 महीने की बात कर रहे, 1 महीने तो क्या, मैंने तो हमेशा के लिए ही इन चीजों को छोड़ दिया। अब इन चीजों का सेवन कभी भी नहीं। अब जैसे ही भैरव ठक्कर वहां पर आए, जागृत हो गए, खलबल मच गई पूरे आवासीय मंदिर में कि भैरव ठक्कर उनके चरणों में जा चुके और अब उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी आए। अब 2 मुल्तानी भी उनके साथ आए, उनके पास नानक की पोथियां थी, गुरु नानक जिसमें कबीर पंथ की बहुत से दोहे लिखे हुए थे, सबका वर्णन कर रहे हैं शिवजी साहिब। मधुमक्खी की तरह सब लोग आने लगे वहां पर कुछ सारे लोग रहते थे, जिनकी जो औरतें थी उनमें तेजभाई बुढ़िया थी। तेजभाई बुढ़िया जो है वो आती है वहां अपने कबीले के साथ आकर के तारतम ले लेती है और तारतम लेकर के चर्चा सुनती है और ये बात सभी सखी सहेलियों को बताती है और सारी उसकी सहेलियां जो है चर्चा सुनने आने लगी। जब चर्चा सुनने आने लगी तो वहां उनके जो पति लोग थे, उस समय लोग क्या करते थे, आज की तरह 10-10 बजे तो दुकानें नहीं खुलती थी, रात तक खुलती थी, आजकल खुलती है प्रातः काल ही दुकानें खुल जाती और देर तक रात को आते थे। अब प्रातः जब उठते तो देखते रोटी बनी पड़ी, ठंडी ठंडी खानी पड़ती, और रात को आते तो देखते तब भी पत्नियां घर में नहीं है और तब भी रोटी खानी पड़ती, और रात को आके सो जाती, प्रातः काल फिर से उठ करके चर्चा के लिए चली जाती। बड़े दुखी हो गए। हर इंसान सुख के लिए है, कौन किसको रोता है? किसी के घर में कोई दुख भी आ जाए, कोई रोता, किसी को नहीं रोता, हर किसको रोएगा, अपने सुखों को रोएगा।
इस तरह से वो जब उनके सुख छूटने लगे तो सोचने लगे कि क्या करें, पत्नियों को समझाने पर तो समझ नहीं रही। सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए भैरव ठक्कर के घर। भैरव ठक्कर के पास सारे मिल करके जाते, कहते देखो सेठ जी, ये हमारी जो पत्नी है सारा दिन आपके घर में आकर के बैठी रहती, आप यहाँ चर्चा करते रहते, तो ये घर में का काम से सब अनजान हो गई। अब भैरव ठक्कर कहते देखो आप मुझे क्यों कहने के लिए आए, अगर आपको कहना है तो किसको कहो जाकर के अपनी पत्नियों को। मैं आपकी पत्नियों को बुलाने तो कभी जाता नहीं, मैं बुलाने जाऊं या आपकी पत्नियां हमारे घर आकर के घर का काम करती तब तो आप हमें कुछ रोको कहो भी, तो आप जाइए अपने घर में अपनी पत्नियों को समझाइए। अगर वो अपने आत्म कल्याण के लिए यहाँ आती हैं तो इसमें आपको दर्द नहीं होना चाहिए। आप तो माया के कीड़े बने हुए, माया कमा रहे हो, आपको अपनी आत्म कल्याण की चिंता नहीं, पर उनको आत्म कल्याण की चिंता नहीं, इसलिए वो आ रही है तो मैं नहीं रोकूं, चुपचाप वहां से चलते। कहते सोचे अब क्या करना चाहिए। अब वो कहाँ आती हैं, सभी मिल करके आते हैं तेज बाई के पास। तेज बाई जो बुढ़ी है, कहते देखो माता जी, हम आपके पास एक कार्य के लिए आए। कहते क्या, कह रहे कि तेज भाई जो बुढ़िया है कह रही है आप माता जी हो सबकी इनकी बड़ी हुई, यदि आप चर्चा सुनने नहीं जाओगी तो ये आपके पीछे जो लगी हुई हैं ये भी घरों में रहेंगी और चर्चा सुनने नहीं जाए। आप कृपा करके हमारी खातिर आप चर्चा सुनने मत जाए। अब वो क्या कहती है, देखो मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई, जब मैं जवान थी पहले बचपन में माता पिता के पास रही, उनकी गुलामी करी, बड़ी हुई तो पति की गुलामी की, घर में सास ससुर जिसने कहा वैसा ही किया, बड़े कुछ बड़े हुए तो बच्चों की गुलामी। अब तो मेरी उम्र ऐसी है कि मैं अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। यदि इस उम्र में भी मैंने अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं सोचा तो क्या मुझे भाव सागर से पार नहीं होना, मुझे अपने सुखों को नहीं लेना, मुझे उसका कोई अधिकार नहीं है। आप कौन हो जो मुझे रोक रहे हो, आप मुझे किसी प्रकार से भी रोक नहीं सकते। ये जीवन कितनी मुश्किल से मिला है, अगर ये जीवन भी मेरा बेकार चला गया, मेरी उम्र निकलने वाली है, मेरी उम्र समाप्त होती जा रही है। मेरी उम्र तो देखो अब कितनी उम्र हो चुकी है, कितना समय मैं और जीऊंगी हूँ। अगर इस समय भी मैंने उस परमात्मा को याद नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, उसकी चर्चा नहीं सुनी, तो ये जीवन तो मेरा व्यर्थ में चले जाएगा। आप जाओ अपने घर में और घर में जा करके अपनी पत्नियों को समझाओ, अब मुझे मत रो। और शर्मिंदा हो जाते हैं, क्या कहे माता जी को कि आप इस उम्र में भी चर्चा सुनने ना चलो। घर में आकर के कहते हैं अपनी पत्नियों को कि देखो हम आपसे एक बार कह रहे हैं कि अब आप चर्चा सुनने नहीं जाओ। कहते देखो पहले तो इस देश में, अरब देश में, यहाँ कोई महात्मा आता ही नहीं, कोई चर्चा होती नहीं। हमारी मूल निस्बत के कारण आज स्वयं अक्षाती जो हैं उनके मुबारक कदम इस अरब की आबासी बंदर की भूमि पर पड़े और वो हमें जगाने के लिए, यहाँ हमें सुख देने के लिए चर्चा सुना रहे, हमें चर्चा सुनाते हैं, चिंतन करवाते हैं, हर तरह से हमें समझाते हैं। अब आप कहो कि हम ना जाएं, अगर आप हमें रोकोगे तो हम रुकने वाली तो हैं, अगर हमें बहुत रोकोगे भी तो हमारी आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ करके चर्चा सुनने अवश्य ही चले। अब वो भी क्या करें, उनको लगा कि अगर हमने बहुत दिन को बंधन में रोक दिया तो अगर इनके शरीर ही छूट जाएंगे तो कहां से पत्नियां लाएंगे। और इसे भलाई तो इसीलिए है, इसी में है कि जो ये कह रही हैं चुपचाप सुन लो, जैसे भी ठंडी रोटी मिल रही है चुपचाप खाओ। अब सारी लोग ऐसे थे, ना स्वयं अपना कल्याण करना चाहते थे और दूसरों को भी करना नहीं देना चाहते, क्योंकि अरब की भूमि ऐसी थी, वहां
पर कोई भी हिंदू महात्मा पहले तो जा ही नहीं सकता। वो जहाँ करके सोचे कि वहां पर अपना ज्ञान सुनाना चाहिए तो नहीं सुना सकते थे। ये तो एक अनहोनी घटना ही थी कि शेखी साहब वहां जाते हैं और जा करके चर्चा सुनाते हैं और सब लोग सुनने भी आते हैं। जब देखा वो कुछ समय हो गया, समय निकल गया। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि भैरव ठक्कर को क्यों दर्शन हुए। आज हमें इतने समय हो गया, हम सभी सुंदर साथ को कितने वर्ष हो गए हमें चर्चा तारतम ली हुई, राजी के संबंध को जोड़े हुए। राजी से संबंध तो हमने जोड़ लिया, तारतम भी ले लिया, हम चर्चा भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमारी आत्म जागृत हुई? क्योंकि हमारे अंदर एक तो दृढ़ता नहीं है, एक दृढ़ संकल्प, जो कुछ मैं करूंगी करके ही रहूंगी। क्योंकि हम शुरू तो करते हैं, खास औरतें की एक कमी होती है, पहले तो करना शुरू नहीं करती। मान लीजिए उन्होंने जल्दबाजी में आकर के फैसला लिया कि आज से मैं चितवन करूंगी, चितवन शुरू कर दी, थोड़े दिन की, अरे दर्शन तो होते, दर्शन तो होते, क्या करें, वही चर्चा, वही स्वरूप, वही वस्त्र, वही श्रृंगार, वही बातें। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें क्या होने लग गई, बोरियत होने लगी। और घर में कोई आ गया, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा आज नहीं की तो आज सो लेते हैं, कल करेंगे। ऐसा करते करते हमारा सारा समय निकलता ही जा रहा है। हम अपने प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसा नहीं पा रहे। वाणी क्या कह रही है? माशूक सेजना आया, देखिया सुनिया ना कई बात, सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो कह रहे रू नैनो दीदार कर, रू जुबा हक सो बोल, रू कानो बातें सुने, यही पट अरिश का कि पर्दा है। अपने रूह की नैनों से दीदार करना है। रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबान अक्सों बोल, रूह की जुबान से अपने प्रीतम से बात करो, रूह की बातों से राज्य की कानों की, अपने कानों से राज्य की बातों को सुनो। यदि ऐसा नहीं किया, अपने माशूक को अपने धाम हृदय में नहीं बसाया, तो हमारी ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर ना जाने हमें अगले जन्म में ये ज्ञान मिले या ना मिले। इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, दृढ़ता लानी चाहिए। जो दृढ़ता भैरव ठक्कर के अंदर थी, भैरव ठक्कर जो इतना खाने वाला था, जिसका आहार कितना अशुद्ध था, लेकिन जैसे ही उसने आहार को शुद्ध किया, अपने दिल में दृढ़ता ली, तो तीसरे दिन ही उसको दीदार हो गया। क्योंकि आहार शुद्ध तो सब शुद्ध, आहार से ही हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी, जैसा आहार वैसा व्यवहार। हमारा आहार को शुद्ध करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि राज्य का हमें दीदार हो जाए, हमारा संसार में आना सफल हो जाए, हम अपने प्रीतम का दीदार कर लें, अपने धनी के पास जाकर के आंखें उठा करके बात कर सकें। तो इसके लिए हमारे अंदर पूरी तरह से और राज्य के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन आस विरानी तो करूं जो कोई दूसरा कोई। मैं आस विरानी नहीं कर सकती, मेरा सब कुछ आप हो। और जब आप दिखाओगे, मेरा काम है जो आपने कहा करने के लिए। अगर आपने कहा ऐसे चितवन करनी है, मैं तो बहुत शॉर्ट 1 घंटे की चितवन मैंने 10-15 मिनट में कितनी कर सकती। तो इस तरह से हमें चितवन अवश्य ही करनी है, तभी हमारी आत्मा जागृत होगी। जैसे दृढ़ता भैरव ठक्कर के अंदर थी, वो दृढ़ता हमारे अंदर भी आनी चाहिए। अब वहां बात चर्चा करते करते 4 महीने के करीब हो जाती है। अब सोचते कि जान से चलना चाहिए। भैरव ठक्कर को जैसे ही उन्होंने अपनी बात की, वो तो फूट फूट करके रोने लगा। शिवजी साहब, आप हमें किसके हवाले छोड़ करके जाने वाले हो? हमारा आपके सिवा है कौन? आपने आकर के ऐसी जगह पर जहाँ कोई आता नहीं, आपने हमारी को चर्चा सुनाई,
आपने हमारी आदत को जागृत किया, हमारे धनी का दीदार करवा दिया। आप हमें नहीं छोड़ करके जा सकते। सब सुंदर साथ भी रोने लगे। अब उन्होंने मोह स्वरूप की तरफ देखा, मोह स्वरूप को, कि यहाँ मैं अगर 1 साल भी रह जाऊँ, जागनी तो हो सकती है, लेकिन मुझे राज तो नहीं करना, क्योंकि पानी जो है चलता ही ठीक रहता है। अब हमें मुझे चलना है, और मेरे को क्या, मेरे सतगुरु ने सेवा दी है, शाकुंतल और शाकुमाल को भी जगा करके देखो। इस तरह से जैसे ही उन्होंने मूल स्वरूप की तरफ देखा, मूल स्वरूप राजी तो उनके अंदर नहीं, अवेश तो उनके अंदर नहीं। वहां पर बहाना क्या हुआ, वहां का जो कर्म बड़ा राजा था उसका तबादला, और जो आने वाला था अब वो इतना अत्याचारी था, हिंदुओं को देख भी नहीं सकता था। अगर पता चला कि कोई संत यहाँ आया है, महात्मा आया है, तो उनको वो बंद कर देता था, मृत्यु तक भी दे देता था। पता चला भैरव ठक्कर को भी कि यहाँ पर तो कोई अब बड़ा अधिकारी आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, सोचने लगा। अब मैं शिव जी साहब को क्या कहूँ, क्योंकि कहते अगर अपने बच्चों को भी, कोई बच्चे उनके अपने भी हों, अगर ऐसी अवस्था में हो तो उनको भी रखना बहुत मुश्किल है, तो मैं शिव जी साहब को कैसे दूँ। अब उसने स्वयं ही कहा कि हे शिव जी साहब, अब आप यहाँ से आपको भेजना जरूरी। अब तैयारी हुई, क्योंकि बसरा जाने वाली नाव जो थी तैयार थी, बसरा जा रही थी। अब बसरा में नाव में बिठाना है, उससे पहले सुंदर साथ ने रोते हुए कैसे शिव जी साहब को वहां से विदा किया, और कहा कि जो उनके पास था, जिसके पास सोना था, शिव जी साहब के चरणों में रखा। किसी के पास चांदी थी, जिसके पास आभूषण बने हुए थे, कोई आभूषण दिए, किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने उनको पेट में मतलब पैसा दिया, जहां वहां की लोहारी जो चल रही थी। इस तरह से केस कहा जाता है, कंजूसी ने की सुंदर साहब ने, दिल खोल करके भेंट शिव जी साहब के और बाईजूराज जी को, और जो सुंदर साथ उनके साथ थे, सबको भेंट उन्होंने, और बसरा की नाव में बिठाया। कोग बंदर होते हुए शिव जी साहब कहाँ पहुंचे, लाठी बंदर, और लाठी बंदर से आगे ठट्ठा। जैसे ही ठट्ठा नगर में आए, सबसे पहले किसके घर जाते हैं, जिंदादास माली जी, ठाकुरी भाई के घर। अब ये नहीं सोचा उन्होंने कि मुझे कहाँ जाना, लालदास जी का घर बहुत अमीर है, पैसे वहां कोई कमी नहीं है, मुझे वहां जाना चाहिए, जगन्नाथा जोशी के घर जाऊं। नहीं, सबसे पहले वो कहाँ गए, जिंदादास जी के घर। ठाकुरी बाई के खुशी का कोई ठिकाना नहीं, जहां कोई सुविधा नहीं है, एक माली है और ठाकुरी बाई भागती है बाजार में सामान लेने के लिए कि मैं कुछ सुंदर साथ इतने आए हैं, तो मैंने उनका भोजन तैयार करना। और ये खबर पहुंचती सभी सुंदर साथ तक पहुंच गई कि शिव जी साहब आ चुके। अब सुंदर साथ भी क्या करते, अपने अपने घरों से जो भी उनके घर में तैयार होता है सामान लेकर के, ताकि ठाकुर के भाई के घर शिव जी साहब के दर्शन भी करेंगे और वहां पर कैसे हम मिल करके आनंद लेंगे। अपने अपने घरों से सामान ले करके ठाकुरी बाई के घर आ जाते हैं। सबने मिल करके भोजन तैयार किया, सबने वहां पर भोजन किया। अब शिव जी साहब वहां बैठ करके बताते हैं, यहाँ से कैसे मैं मस्कत बंदर में गया, महावजी भाई की जागनी कैसे हुई, कैसे वहां पर बाईजूराज जी को भैरव ठक्कर जो बासी बंदर का सेठ था उसने छुड़वाया। क्योंकि काम जो है अगर उनके ऊपर छोड़ो, राज्य के ऊपर छोड़ो, तो वो राज्य करेंगे ना। हम जब अपने ऊपर लेकर के चलते कि हम करेंगे, तो फिर राज्य में कहते पहले तो कर लो। यदि हम कहेंगे हर काम कौन करता है, राज्य करते, कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी आप सेवा कर सकते हो किसी की। आप सोचो कि मैंने सेवा की, जब मैंने किसी को सेवा दी तो ये मेरी मैं आ जाएगी, वो तामसी सेवा हो जाएगी। लेकिन यदि सोचे कि ये राज्य ही करवा रहे हैं, तो
ये सेवा आपकी राज्य तक पहुंचेगी। सुंदर सारी बात बता रहे हैं कि कैसे भैरव ठक्कर ने प्रार्थना लिया, उसकी आत्म जागृत हुई और वहां पर अधिकारी कितना अत्याचारी आया, हम कैसे बच कर थे, कैसे हमें वहां से रातों रात निकाल दिया गया और कैसे नाव बदल करके आपके पास पहुंचे। सुंदर साथ राजी को कहने लगे कि राजी की मेहर है, आज आपके हम दर्शन कर रहे हैं, आप सब आ गए। हालांकि उनके तन को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी सारी बात जब सुंदर साथ ने उनको बताई, शिव जी साहब ने सुंदर साथ को बताई, सबने प्यार से सुनी, भोजन रोका और अब शिव जी नाथा जोशी के घर आ गए। अब वहां पर चर्चा प्रारंभ होती है, चर्चा करते हैं और वहां पर मटोद और मटिहारी जगह, वहां पर भी शिव जी साहब जाते हैं। वहां भी जागने का काम बहुत अधिक होता है। बहुत से सुंदर साथ आगे चलेंगे, कितना सुंदर सा जागृत और नाम ही नाम भरे हुए यहाँ पर, और मटिहारी के भी सुंदर साथ वहां पर जागृत होते हैं, क्योंकि पास पास में ये गांव पड़ते थे जहाँ सुंदर साथ लेकर के गए और शिव जी साहब वहां गए और उन्होंने चर्चा करके सुंदर साथ को जागृत किया। यहीं से एक पत्र लिखा जाता है बिहारी जी को कि बिहारी जी महाराज, अपनी पूरी जागनी यात्रा लिख ली जाती, कैसे हम यहाँ से दीप बंदर गए, दीप बंदर से ठट्ठा नगर गए, वहां से मस्कत बंदर गए, वासी बंदर गए, सारी अपनी कैसे सुंदर सा जागृत हुआ, पत्र लिख करके देते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप ऐसा कीजिए कच्छ में आ जाइए और हम आपसे मिलेंगे। पत्र किसको भेजा जाता है? चिंतामणि, श्यामल जिसका नाम श्यामल है, लेकिन उनको चिंतामणि कहा जाता था, श्यामल दास वाणी में आता है। पति पाती लेकर के वो जाते हैं तो वो जवाब क्या दे देते हैं कि भाई देखो, हम घर से बाहर नहीं निकलते, हमारा आना बहुत मुश्किल है, हम नहीं आ पाएंगे। इधर शिव जी कहते हैं कि देखो, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम जा करके बिहारी जी महाराज को मिलना चाहते हैं और उसके लिए हमें जाना है नलिया पहुंचना है। सुंदर सास ने बहुत मुश्किल, छुट्टी देते ही नहीं, निकलने नहीं देते, ऐसे 1 महीना बीत जाता है। अब शिव जी साहब को वहां से चलते हैं लखनपुर और वहां जाकर के भी सुंदर सास को जगा करके अब वहां से एक पत्र लिखा जाता है विश्वादास जी, कहते हैं कि आप जाइए और जा करके बिहारी जी महाराज को ये मेरा पत्र दीजिए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम ऐसे होकर के आए हैं, जहां जहां भी गए हमें बहुत से सुंदर साथी भेंट दी और अब जो भेंट है हम आपके चरणों में रखना, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ गलती हो गई थी पत्र लिखने में हमसे, तो वो भेंट तो हम आपको देना चाहते हैं। अब ये पत्र पढ़ा किसने? बिहारी। तो क्या पत्र का जवाब साथ में ही देते हैं, विराज चिंता मत करो, मुझे मालूम है तुम मेरी अंगना हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, हम जल्दी ही, हम ये भी पता है कि आप नौतनपुरी में तो आ नहीं सकते, हम जल्दी ही आपके पास कच्छ में आएंगे और कल से आपके पास वहां आएंगे नलिया में। शिव जी साहब नलिया में पहुंच जाते, नलिया में जा करके जब पहुंचते हैं तो वहां पर कौन आ जाते हैं? सबसे पहले धारा भाई को जैसे ही पता चला कि शिव जी साहब वहां पर आ रहे हैं नलिया में, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के शिव जी साहब के चरणों में आकर के प्रणाम करते और अपनी आपा बीती बताते कि शिव जी साहब मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं जब खम्बालिया में रहता था और वहां पर सुरजी भाई जो कि मस्कत के रहने वाले थे और आए यहाँ पर, उन्होंने सोचा क्योंकि जब चर्चा सुन के आता है तो उसके अंदर एक उमंग जाती है, क्योंकि शिव जी साहब चर्चा में हर पल यही कहते थे, आप जागो औरों को जगाओ, आप देखो औरों को दिखाओ, जो हम वायदा करके आए हैं धनी से, हमें उस वायदे को पूरा करना है। अगर कहा जाता है कि 100 हाथों से बटोरो और 1000 हाथों से लुटाओ,
यदि आप 1000 हाथों से लुटाओगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपके अंदर प्रेम भी आएगा और आपके अंदर परम धाम किए हुए वायदा जो है वो भी पूरा होगा। ऐसी चर्चा उसने सुन रखी थी। अब उसके दिल में भी क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, चर्चा सुननी। अब वहां पर वो चर्चा सुनने आने लगते हैं सूरजी भाई। जैसे चर्चा सुनाते हैं तो धारा भाई जो है उनके अंदर कहते हैं आवेश है मुझको, और उसके मुख से भी चर्चा चर्चा भी ऐसे पूर के पूर खुलने लगे, भेद खुलने लगे, परम धाम की चर्चा होने लगी। अब जब चर्चा होने लगी तो सुंदर साथ को उनके प्रति बहुत प्रेम आने लगा। जब प्रेम उन्होंने कहा जिनको कुछ मिलता है जिनसे, तो उन्होंने सोचा कि इनको मुझे हमें नीचे बैठ के चर्चा सोते नहीं, आपको आसन लगाना चाहिए। तब उन्होंने अच्छा सा आसन लगाया, उनके ऊपर बिठा दिया और उनके मुख से चर्चा सुनते हुए सभी। अब ये बात कहाँ तक पहुंच गई, बिहारी जी महाराज को जैसे ही पता चला कि जो धारा भाई है एक तो छोटी जाती है और ऊपर से चर्चा सुना रहा है, और इसका मतलब क्या है कि वो तो अक्षरहीन बन के बैठ गए। तब उन्होंने नागजी भाई को बुलाया। नागजी के जो दत्त पुत्र थे, जमुना के परिवार में से, कहा कि जाओ आप सूरजी भाई को बुलावा भेजो जहाँ पर वो आए हमारे सामने। सूरजी भाई को जैसे ही पता चला, पहले तो डर गए कि कुछ ना कुछ तो होने में, पर भागे आए। सूरजी भाई आकर के बिहारी जी के चरणों में प्रणाम किया तो बड़े प्रेम से बात करने लगे वो। सूरजी भाई बताओ कैसा चल रहा है, कुछ कर भी रहे हो? अब उन्होंने सोचा कि यहाँ तो ये तो बड़े खुश हैं कि हमें जागने के काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर मैं पहुंचा खमालिया में, वहां पर चर्चा होती है, चर्चा में धारा भाई है, धारा भाई को आवेश आने लगा और चर्चा होने लगी। कहने लगे सूरजी भाई एक बात बताओ, अक्षराधीन कितने हैं? कहने लगे अक्षराधीन तो एक ही, और वो कौन है? कहने लगे आप ही हमारे धाम के धनी। कहते यदि मैं अक्षराधीन हूँ, मैं धाम का धनी हूँ, और मेरे अंदर से आवेश निकले और मुझे पता ना चले, तुम्हें पता नहीं धारा भाई कौन है? धारा भाई के अंदर कौन आता है? दजाल आता है। दजाल आकर के बैठता है, दजाल ही आकर के ये लीला कर रहा है। तुमने दजाल को अपना बना लिया है, इसलिए कृपा करके उस धारा भाई को खंबालिया से निकाल दीजिए। यदि ऐसा आप नहीं करते तो सोच लीजिए मैं आपको भी 12,000 आत्माओं में से निकाल दूंगा, परम धाम को लेके चलने वाला। अब वो तो डर गए सूरजी भाई। सूरजी भाई डर गए और चरणों में प्रणाम करने लगे। कहते देखो महाराज जी, आप मुझे सुंदर साथ में शामिल रखिए, परम धाम से निकालिए नहीं। अगर आप कहते हो तो मैं बिहारी जी उनको धारा भाई को निकाल। कहते वहां सुंदर साथ से ही नहीं निकालना, उस गांव से भी उनको निकाल दो। वहां वो पर यहाँ तक वो क्या उसका परिवार भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ सूरजी भाई को? क्यों सूरजी भाई डर गए? डरने का कोई कारण तो होना चाहिए, क्योंकि वाणी उस समय पूरी तरह से फैली। अगर वाणी सुंदर साथ तक पहुंची होती तो कभी भी सूरजी भाई डरते नहीं, क्योंकि किसी को भी परम धाम से निकालने का अधिकार किसी को भी नहीं। कोई सोचे कि मुझे वो परम धाम से निकाल देंगे, अगर राजी भी सोचे ना, राजी के कि मैं इस सुंदर साथ को निकालता हूँ परम धाम से, तो राजी भी नहीं निकाल सकते। अगर वो चाहे कि मैं 4 को साथ में और ले जाऊं, तो ये भी उनके बस की बात। जो परम धाम से आत्माएं आई हैं वो परम धाम में जाएंगी ही जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई कहे कि मैं तुम्हें परम धाम से निकालता हूँ। मान लीजिए आज कोई कहीं भी प्रोग्राम होता है, कोई कहे कि आप वहां पर क्यों जाते हो, तो आपको निकाल दिया जाएगा। आज सब सुंदर साथ को मालूम है कि राजी है कहाँ पर। राजी कहाँ पर है? आकर जी सैरक से आड़ो पटना द्वार खोली आंखें समझती देखती ना देखी थी।
आज राजी कहते मैं रोहे रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब याद आए वाको तो सहे ना बिछोहा। एक पल भी राजी भी नहीं रह सकते। राजी कहते कोई बात खुदा से ना हो गई, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात बका मिने जो हक से भी ना, कोई बात खुदा से ना हो गई। सोचिए वाणी क्या कह रही, कोई बात, ऐसा कोई कार्य नहीं जो राज्य से नहीं हो सकता। कोई बात खुदा से ना होगी, ऐसा ना कहियो कोई ऐसी बात कहना, पर एक बात बका मिने, परम धाम में एक बात अवश्य है कि राजी अपनी रूहों को अलग नहीं कर सकते। राजी अपनी रूहों से जुदा भी नहीं रह सकते और अलग भी नहीं कर सकते। वो सोचे कि मैं अपनी रूहों को छोड़ दूं, ये उनके भी बस की बात। यदि आज हमने वाणी पढ़ी हो तो हम क्यों डरेंगे? कोई क्यों डरेगा? उस समय अज्ञानता का अंधकार था, क्योंकि वाणी फैली ही नहीं थी। बिहारी जी ने उस वाणी को फैलने ही नहीं दिया था। वाणी वहां ना पसरी। वह शरद उस दिन इंतजार थे मोमिन पर सुन ना सके एक सुख, क्योंकि वाणी को ढांप दिया गया। आज हमारी कमी क्या है? हम वाणी को पढ़ते नहीं हैं, वाणी का मंथन नहीं करते। वाणी का मंथन करें, उस वाणी के अनुसार चलें। आपको कोई जंगल में बिठा दे कहीं भी, आपके राज्य हर पर आपके। ऐसा नहीं है कि राजी हमारा, हम कहे कि राजी इस मंदिर में रहते हैं, राजी उस मंदिर में रहते हैं, राजी यहाँ रहते हैं, राजी वहां रहते हैं। और राजी क्या कह रहे हैं? मैं आपके दिलों में हूँ। आप जब चाहो आप मुझसे मिल सकते हो, जब चाहो बात कर सकते हो। बस याद करो अपने दिल से, याद करो अपने, एक बार याद करो मुझको, मैं जी करूं 10 दिन। मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मोहे साथ, 10 बेर जी करूं कर तुमको याद। एक बार वो कहते इशार कर लो मुझे, एक बार तो मुझे रिझा लो, और मैं तो जी करता हुआ 10 बार तुम्हारे पास आऊं। ये राजी है। अब सुरजी भाई के अंदर अनपढ़ता थी, अज्ञानता थी, अज्ञानता में डूबे हुए थे। वाणी अभी फैली नहीं थी, वाणी का अवतरण तो हो रहा है, लेकिन सुंदर साथ तक तो नहीं वाणी पहुंची। अगर पहुंची होती तो वो डरता नहीं, वो ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि रूहें कहाँ पर आई हैं? चारों वर्णों में आई हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जो रूहें हैं वो ब्राह्मणों के अंदर आई हैं, जब क्षत्रियों के अंदर आई हैं, जब वैश्य के अंदर आई हैं, क्या शूद्रों के अंदर नहीं है? राजी कहते हैं मैं कि उनकी आत्माएं चारों वर्णों में आई, चारों वर्णों में आई हुई है। तो छोटी जात बड़ी जात के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। अब वहां पर सुरजी भाई डरते डरते पहुंच जाते, आकर के क्या कहते हैं कि धारा भाई खूब बड़े, आपको हुक्म नहीं है रखने का, आपको यहाँ से सुंदर साल से निष्कासित किया जाता है। यहाँ तक कि आपको सुंदर साल से तो क्या, खंबालिया से ही हम निकाले, आप यहाँ नहीं रह सकते। अब उनकी जो बेटी भाई थी, अजबाई उनकी बहन थी, उनका तो रो रो करके बुरा हाल। कहते चर्चा ही तो सुनाई, क्या चर्चा सुनाना इतना बड़ा गुनाह हो गया? अगर राज्य का आवेश आता, देखिए यहाँ पर आवेश जो है, वैसे हम एक बार जरूर कहते हैं उनको, उन्होंने कहा तहां आए आवे मोहे आवेश। ये आवेश जो है ज्ञान का आवेश आता है, लेकिन उनको आवेश आने पर भी हम प्राणा जी नहीं कह सकते। कहीं भी आगे चलकर उनको प्राणा जी नहीं कहा गया। आवेश रूप सिर्फ प्राणा जी, सतगुरु महाराज हैं, और वही हमारे प्राणा जी हैं। उन्हीं को ही शोभा मिलती है, बाकी किसी को भी शोभा नहीं। कोई भी कहे कि कोई बसरी है या मलकी है या हकी है या कोई भी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारे प्राणनाथ जी ही हैं। उन्हीं की 3 सूरतें बसरी, मलकी और हकी जो इस संसार में आई, सत्य, चित और अनंत, सच्चिदानंद। यहाँ आवेश कहा जरूर कहा गया। राज्य का आवेश कभी किसी में आकर के कुछ लीला कर सकते हैं। ऐसा परमहंसों के साथ भी होता है। जैसे किसी सुंदर साथ को जगाना हो, राजी अपना वेश देते हैं, अपना थोड़ा काम करवा लेते हैं, पर उनको शोभा ये नहीं है। देखिए लाल दाजी को भी शोभा नहीं मिली प्राणनाथ जी।
छत्रसाल जी को भी भले ही शोभा मिली, उनको श्यामा जी की पातशाही की 24 उनके वरिष्ठ उनके तन से हुए, लेकिन उनको भी अमीरुल मोमिन की तो खिताब मिला, लेकिन उनको भी प्राणा जी की शोभा। अब उनको निकाल दिया, कहने लगे आज मुझे निकले हुए 1 साल व्यतीत हो गया, 1 साल हो गया मुझे। मैं थके, जब मैंने आपका आना सुना तो अब मुझे पता चला कि अब मेरा काम कुछ हो सकता है, मुझे सुंदर साथ में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा ठहरे रखो, बिहारी जी महाराज आ रहे हैं अपने हरबंस लाला इत्यादि के साथ 4, क्योंकि कोई उनका हजूरी थे, कोई कोठारी था, कोई कैसे भी था, सेवा करने वाले कोई, सब तरह से उन्होंने लेकर के अपनी पूरी चलते थे, झुंड को लेकर के चलते। कहने लगे कि मेरे पास बहुत सा सामान भेंट आई हुई है, मैं उनके चरणों में रखूंगा, उनको विनती करूंगा, वो अवश्य ही आपको चरणों में दे देंगे, आप चिंता मत करो। अब उन्होंने एक कामदार से, कामदार माने ना म्युनिसिपल कमेटी कारपोरेशन का बहुत बड़ा अधिकारी होता है जिसको कामदार कहा गया, उनसे कहा गया कि एक हमें हवेली दे दी। उन्होंने एक हवेली का इंतजाम कर दिया, सबको बुलाया। अब वहां पर सूरत से 8 सुंदर साथ भी आ चुके, धारा भाई भी अपने परिवार के साथ आए हैं, और भी सुंदर साथ जो है जिनको निकाला गया था वो भी आए हुए हैं वहां पर। रूपा राधा भी है, तेज भाई गुड़िया भी है, विशंबर जी भी हैं, काफी वहां पर सुंदर साथ इकट्ठे हैं, सबको बुलाया। और क्या कहना, देखो रूपा राधा को विशेष रूप में कहते हैं, रूपा कुछ भी हो जाए, अब वो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमने क्या करना है, उनकी सेवा करनी, क्या मान करके, धाम का धनी मान करके आपको सेवा। यदि ऐसा नहीं करोगे तुम सेवा तो आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा, मैं आपको नहीं मानूंगा। बड़ी सिखापन देते हैं, सबको सिखापन देते हैं। तो कहते ठीक है सुंदर साथ, जाकर के जैसे ही मंडई नलिया में आना है तो मंडई एक स्थान है, वहां से ही आगे नलिया आया जाता है। जैसे ही नाव से उतरे, धारा भाई वहां खड़ा, दूर से देखा कि वो अपने उतर चुके हैं और भागा भागा शिवजी साहब के पास आए। शिवजी साहब को क्या कहने लगा, बधाई हो धाम पे धनी आ चुके। उन्होंने अपना कुछ इनाम देना चाहा धारा भाई को, कहने लगा ये जो आप बधाई देना चाहते हो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप मुझे सुंदर साथ में शामिल करवा दीजिए। कहने लगे ठीक है, मैं तेरा तो ऋणी हो गया ना। हमारे भी यहाँ सुंदर साथ में सब में एक, आपने देखा हो जब बारात आती है, डोली आती है, तो भाग करके जो पहले बधाई देता है ना, उसको कुछ ना कुछ विशेष रूप में भेंट दी जाए। उस समय भी ये रिवाज था। अब उन्होंने कहा कि मैं तो ऋणी हूँ, आपका चिंता नहीं करो। बिहारी जी आ जाते हैं, उनका इतना आओ भगत, इतनी सेवा की जाती है, उनको बिठाया जाता है, बिठा करके बातें अपनी बताते हैं, खिला पिला करके कि कैसे मैं कहाँ गया, कैसे जागनी का काम किया, सारी बातें जब बताते हैं तो बिहारी जी क्या बीचों बीच हंसने लगते। हंसी कैसे, जैसे किसी की हंसी उड़ाई जाती है ना, बीचों बीच मुस्कुराना। पर वो अपनी बात बता रहे हैं तो वो सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। कहते देखो मिराज, तुम्हें तो आदत पड़ गई है घूमने की, जगह जगह पर खाने पीने की ना, जगह जगह खूब खाने पीने को मिलता है, और तुमने जो बाईजू राजी हैं उनको भी सन्यासन बना दिया। कम से कम उनका तो ध्यान रखो, वो भी सन्यासियों जैसा जीवन तेरे साथ तुम्हारे साथ बता रही है। ठीक है, अब वो बात करके वहां पर कहते चर्चा शुरू होती है। शिवजी साहब चर्चा करते हैं, तारता वाणी नूर देख नूर चर्चा। जैसे ही इतनी अधिक चर्चा होती है, बिहारी जी तो डर जाते। इनकी चर्चा में ऐसी ओजस्वी चर्चा, इतनी चर्चा, नूर में चर्चा, जिसमें इतना बल, मुझे तो एक अक्षर भी नहीं आता, मैं तो एक शब्द भी नहीं बोल सकती, मुझे कौन पूछेगा। तब आप क्या करते, बैठ जाते। शिवजी साहब
सबके बीच में अब उनके सामने जितना भी सामान आया होता है, जितनी भी भेंट मिली होती है, बिहारी जी महाराज के आगे रखते हैं, सारी रख देते हैं। और जो उनके साथ हरबंस लाला और दूसरे आए होते नाम जी, सबको भेंट उनके आगे रख देते हैं। अब जब भेंट रख देते हैं, फिर बात करते कहते शायद आप खुश हो गए होंगे। कहते देखो ये जो धारा भाई है, जिसको आपने सुंदर शास्त्र में से निष्कासित किया है, इसका गुनाह क्या है? इन्होंने कौन सा गुनाह किया? एक वाणी तो चर्चा सुनाई, आपने इनको सुंदर शास्त्र से ही निकाल दिया, यहाँ तक कि अपने घर से भी निकाल दिया, गांव से भी निकाल दिया। आपने इन पर कुछ मेल कीजिए। कहते देखो मेरा आज, आपकी हर बात को मैं मान सकता हूँ, सब बातें मानने के लायक हैं, लेकिन यदि आप एक बार नहीं 1000 बार भी मुझे कहोगे कि इनको मैं सुंदर साथ में शामिल कर लूं, तो मैं सुंदर साथ में शामिल करने वाला नहीं। अब सब सुंदर साथ कहते देखो अब इनको ज्यादा मत कहो, इनकी तबीयत तो आप जानते हो, ऐसा ना हो कि आपको भी सुंदर साथ से निष्कासित कर दे। अब फिर कुछ समय के बाद पा करके बीच में फिर कहते देखो, क्योंकि उनको रूपा पर भी शक है, क्योंकि रूपा का दिल ही नहीं मानता उनकी सेवा करने के लिए। उन्होंने जहाँ तक कि रूपा को भी निकाल दिया। अब जब शिवजी साहब ने देखा कि ये हर किसी को सुंदर साथ में से निकाल देते हैं, हर किसी को निकाल देते हैं, फिर भी बैठ करके बात करते हैं कि आपको एक सुंदर साथ को धारावाही का कुछ तो चलिए, धारावाही ने तो कुछ गलती की चर्चा सुनाने की, तो ये जो बेनी भाई इनकी जो बहन है, इसने क्या कसूर किया? इनको तो आप सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। कहते एक बार मैं आपको मना कर चुका हूँ, कभी भी मेरे सामने इनका नाम नहीं लेना, और मैं इनको सुंदर साथ में शामिल करने वाला नहीं। फिर कहते अच्छा हाँ, अब हमें कुछ जागने, ऊपर अलग से बैठ जाते एक हाथ में जाकर के। कहते देखो अब हमें जागने के लिए कार्य करना चाहिए। राजी ने उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम कीजिए, कच्छ में जाकर के नौकरी कीजिए, ये जागने का कोई कार्य नहीं करना, कच्छ में जाइए नौकरी कीजिए। कहने लगे मैं इन राजाओं की नौकरी क्यों करूं, इन राजाओं की मैं गुलामी करूं जाकर के? अक्षाती धामधनी ने मुझे वो अखंड खजाना दिया है, वो ब्रह्मवाणी दी है, जिस ब्रह्मवाणी को सुना करके ऐसे कई राजाओं को मैं आपके चरणों के तले ला सकता हूँ। मैं जागने का कार्य कर सकता हूँ, और ऐसे राजाओं के पास मैं जाकर के नौकरी करूँ, और फिर माया की इच्छा करूँ। और माया को क्या संसार में हमने ले जाना है? माया को तो हमने संसार से छोड़ दिया, तो हम अब माया के लिए नौकरी क्यों करेंगे? आप ऐसा कीजिए, मैं सुंदर साथ को जगाऊंगा, ऐसे राजाओं को जाकर के वाणी चर्चा सुनाऊंगा, आप हमारे साथ निकलिए, मैं आपको ऊंचे आसन पर जाकर के बिठा दूंगा। मुझे मालूम है कि आपको चर्चा तो आती है, किसी के एक प्रश्न का उत्तर आपको देना आता नहीं, लेकिन आपको मैं आपके पास तभी भेजूंगा जब वो वाणी से पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे, तब मैं आपके पास किसी को आने दूंगा। और आप बैठ करके उनको सिर्फ प्रार्थना देना, आशीर्वाद देना, सुंदर साथ में शामिल कर देना। हर कहने लगे देखो मैं इसका आज तक देखो, कहते कि देवचंद्र जी कभी भी बाहर नहीं निकले, कहीं गए हैं वो सुनाने के लिए, वही राजी जिन सुंदर साथ को जगाना होता था भेजते रहते थे, और जिनको जगाना होगा मेरे पास भेजेंगे और वो अपने आप जागृत हो जाएगा। हम क्यों दर दर जा करके एक एक के पास जाएंगे प्रार्थना के लिए? और ये कहा कि मेरा परिवार भी पता आपको कितना बड़ा, एक तो मेरी पत्नी है कृष्णा का नाम था उनका, और दूसरा मेरे साथ नागजी है, और नागजी की जो पत्नी रंगबाई वो तो बहुत ही बोझल है। बोझल का मतलब क्या होता है? बहुत भारी शरीर की, कहते वो ज्यादा चल फिर भी नहीं सकती। मेरे पास इतना बड़ा कुनबा है, मैं आपके साथ कैसे चल सकती? मैं इतना परिवार लेकर के जागने के कार्य के लिए आप कहो तो चलो मैं आपके साथ चल सकती। आप ऐसा कीजिए, आपका ये कार्य आप कीजिए, मैं आपको भी हुक्म देता हूँ कि आप कच्छ में जाओ नौकरी,
आपको क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा देखो ये कार्य तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो जागरूक जो सदगुरु महाराज ने मुझे कहा है कि शाकुंतल और शाकम्भर को जागृत करके लाना है और अब मुझे उनको जागृत करना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं जागने के लिए चलूंगा। अब उस समय दोनों में जब देखा इनके अंदर परम धाम का कुछ अंकुर होता, इनके अंदर कुछ तो गुण होता, हर किसी को निकालना इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। अवगुण आया उनके हृदय में, लेकिन कहते उस अवगुण को भी उन्होंने निकाल दिया। आप अपने पास, उनके पास क्या है, 2 पोतियां, 2 धोती कुर्ता रख करके सारा सामान उन्होंने बिहारी जी को दे दिया। 2 पोतियां ले जुदा भय, यहाँ से उनका अलगाव हुआ। दिल से तो पर उन्होंने अपने मन में सोचा ये मेरे गुरु पुत्र हैं, किसी तरह से भी मेरे अंदर इनके प्रति कोई भाव नहीं गलत होना चाहिए। हमारे अंदर भी भाव आता है कभी, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि ये गलत भाव हमारे अंदर ना आए। अब कहते कि चलने का जब समय हो गया उनका, चलने के लिए नाव पर बिठाना था। अब उन्होंने ये तो देख लिया कि यहाँ तो चर्चा बहुत जबरदस्त होती है, सब सुंदर सा तो इनको धाम का धनी मान ही लेंगे, मुझे कौन पूछेगा, तो मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे ना रहे बास ना बजे। अब जैसे ही वहां गए, नाव, पहली नाव जो जा रही थी उस नाव में किसने बिठा दिया? बिहारी जी, और उनके साथ आई सुंदर साथ को बिठा दिया। वहां से खंबालिया जाना पड़ता था, खंबालिया से ही वो आगे जा सकते थे नौतनपुर की तरफ। खंबालिया में गए तो खंबालिया का जो राजा था वो उनसे क्या रखता था? वैर रखता था। वैर भी किस बात के लिए? नौतनपुरी की जब वजीरगिरी थी, वो उसको अधिकारी सोचता था कि नौकरी मुझे, वहां मैं उस वजीर बनूंगा, लेकिन वहां के राजा ने वजीर किसको बना लिया था? मिराज, जिससे उसके दिल में पहले से ही वैर भाव आ चुका था। उस वैर भाव के कारण जब बिहारी जी वहां से निकले तो एक आदमी को कहा जो अगली नाव आ रही है ना, उसमें मेराज जो है आ रहे हैं, जो आपका पहले से ही दुश्मन है, वो आएंगे, उनको आपत्ति बना करके जैसा चाहो कर सकते, उनको समाप्त कर सकते हो। कृपा अपनी करके बिहारी जी तो निकल गए। जैसे ही बाकी अगली नाव तैयार हुई, सुंदर साथ उसमें बैठ गए। शिव जी साहब जैसे ही उसमें बैठने लगे, कहा जाता कि क्या आ गई? छींक। जैसे ही छींक आई, कहते जब छींक आए तो हर इंसान क्या होता है? सावधान हो जाता है। उसका शरीर जो है अपना काम नहीं करता, वो एकदम ऐसा लगता है कि बैलेंस पूरा नहीं रहता। ऐसे आप करके देखिए, ऐसे लगता है, ऐसे हो जाता है। इतने में नाविक ने क्या किया? नाव की रस्सी खोल दी, नाव पानी में छिप। अब शिव जी साहब नाव में किस तरह से नहीं बैठ सकते। तब वो कहते कि अब मुझे कहां से जाना होगा? खुशकी के रास्ते से चलना थोड़ा जी। अब यहाँ पर क्या बात, हम भी ये सुंदर सा सोचते हैं, यदि शिव जी साहब नाव पे इसलिए नहीं चढ़े क्योंकि उनको क्या आ गई थी? छींक आ गई। क्या छींक आई जो, उसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ। ये कार्य किसके द्वारा हुआ था? राज जी के द्वारा ही हुआ, ताकि अगर महाराज जी उस वहां पर बैठ जाते तो जरूर था कि वो पकड़े जाते। होना कुछ नहीं था, लेकिन राज जी ने पहले से ही उनको नाव पर नहीं बैठने। इसी बात को लेकर के हम सुंदर साहब भी कभी कभी कार्य करने के लिए जब निकलते हैं, हम भी क्या कहते हैं? छींक आ गई, अरे अरे जी अब नहीं है ना, घर में वापस आएंगे, घर में वापस आकर के बैठेंगे, पानी पिएंगे, कुछ करेंगे नहीं, अब ठीक हो गया, हमारा अपशगुन खत्म हो गया, अब चलिए। मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, छींक, आप बाहर से ताला लगा लिया, छींक आ गई, आपका जहाज जो है कुछ ही मिनट बाकी है चलने के लिए, तब आप सोचोगे कि छींक आ गई तो हम ना जाएं, आप भाग लोगे, क्योंकि बहुत पैसा खर्च हुआ है ना, 20-25 हजार 40 हजार की टिकटें खर्ची हुई हैं, तो क्यों। अब घर से मान लीजिए निकले, हम लोग क्या कहते हैं? अरे बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं जाना। बिल्ली ने रास्ता आपका काटा था, आपने बिल्ली का रास्ता काटा। क्या बिल्ली के रास्ता काटने पर हमें अपना काम स्थगित कर देना चाहिए?
कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये आज नाखून नहीं काटने चाहिए, रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। ये पहले से ही एक रिवाज चलता है। पहले लोग जो थे रात के समय ना अपना नाखून क्यों नहीं काटते थे? कुछ कारण था, क्योंकि रात को पहले तो ये आज की तरह लाइटें नहीं थी, फिर किसी के पास नेल कटर तो होते नहीं थे। ऐसे तेज कुछ औजार के साथ नाखून काटा जाता था। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो गई, कुछ कट गया नाखून, अगर खूनो खून हो गया, वहाँ आज की तरह डॉक्टर से भी फोन करेंगे और डॉक्टर आ जाएंगे और हमारी कहीं भी ड्रेसिंग करवा लेंगे हम जा करके। वहाँ कुछ सोच सेवार करके नाखून नहीं काटे जाते थे। कुछ लोग कहते रात के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा भी चलता है। अरे क्यों पहले लोग क्यों नहीं झाड़ू लगाते थे? कारण था उसके पीछे, क्योंकि मान लीजिए रात को आपने झाड़ू लगाया, लाइट तो इतनी होती नहीं थी। मान लीजिए आपका कोई कानों का गिर गया, कुछ ऐसी चीज गिर गई, आपको तो झाड़ू लगाते पता ही नहीं चलेगा, वो चली गई बाहर। तो रिवाज बन गया कि झाड़ू नहीं लगाना। हमने क्या बना लिया? रीति रिवाज बना लिया। हमारे रीति रिवाज इसी तरह से, आज सिर नहीं धोना, वीरवार आ गया तो कपड़े नहीं धोने, मंगलवार को ये नहीं करना, इतवार को ये नहीं करना। ये दिन किसके बने हुए? कभी सोचा? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां इस संसार मार्ग के आकर के और त्रिगुण के फांस में फंसी हुई है। जो त्रिगुण के पहले से ही बंधन बने हुए हैं, उनमें हम भी आकर के फंस गए। कहते हैं कि रात के समय, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ता रोने लगता है, बिल्ली रोने लगती है, तो क्या पता चलता है कि कोई मरने वाला है। कुत्ते और बिल्लियों में इतना सेंस काम करती है, उनको ये आभास हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत करें। कहते जब भूचाल आने वाला हो तो उस समय भी जानवरों को पहले पता चल जाता है कि आज कुछ अर्थक्वेक आने वाला। वो बताते, कहा जाता है कि अभी भी पीछे कैसी घटना हुई। एक आदमी अपने घर में सो रहा था, कुत्ता आया और उसने उसको पकड़ उसने कहा सोने दे, पर वो नहीं माना, उन्हें खींच करके बाहर ले गया। जैसे ही वो बाहर लेकर के गया, वो उनका घर जो था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यदि कुत्ते बिल्लियों के अंदर इतना कार्य काम करता है, हम कौन है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। हमें तो इतना समझ आ जाना चाहिए हमें अंदर से। अगर राज्य हमारे अंदर विराजमान हम कर लेंगे तो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। देवचंद्र जी भी कहते हैं त्रिकालदर्शी हो गए, हर बात का पता चलता था। क्या हमें नहीं पता चलना चाहिए? हम इतना असहाय क्यों बने हुए हैं? हम इन त्रिगुण फांस के फंदों में क्यों फंसे हुए हैं? हम बड़ी ऊंची पूरन ब्रह्म बोलते हैं, त्रिगुण फांस के फंद पड़े, धनी सो फंदा निर्वार, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुझसे। बोलना एक अलग बात है, ऊंची बोलने से कुछ भी होने वाला। हम अभी तक इन नियमों से निकले ही नहीं। अभी हम उसी चाल पर चल रहे जो पुराने लोग ने रिवाज बना लिया था, उन्हीं रिवाजों को लेकर के हम भाग रहे, उनके पीछे चल रहे। जैसे कि एक कहानी पता, छोटा सा 5 मिनट फालतू लूंगी। एक औरत थी, उसके बेटे की बरात निकलने वाली थी। किसी कारण से क्या हुआ कि उनके घर में बिल्ली जो थी, वो सोचा कि सामान बहुत बड़ा हुआ है, बिल्ली खराब कर देगी, टोकरी के नीचे बिल्ली को बंद कर दी। बरात जैसे निकल गई, उनकी बहू देख रही थी, बरात जब निकली है तो मेरी सास ने बिल्ली को टोकरी के नीचे। अब काम करते शादी में इतने हो गए मंसूर कि कोई याद ही रहा कि बिल्ली को भी हमने टोकरी। वो 2-3 दिन में मर गई बेचारी। अब उसकी बहू जो थी, जब उसके बेटे की शादी होने लगी, बरात निकलने लगी, कहते बरात को रुको। क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या बात? कहते पहले एक बिल्ली को पकड़ के लाओ, बिल्ली को टोकरे के नीचे बंद करो, फिर बरात निकलेगी। अब करते क्या हुआ? ये एक नियम बन गया, एक परंपरा बन गई। पहले बिल्ली को लाओ, टोकरे के नीचे बंद करो, फिर हम बरात निकालेंगे। एक पढ़ी लिखी बहू आई घर में, उसने कोई वेद शास्त्र पढ़ रखे थे। जैसे ही उन्होंने इन वेद शास्त्रों को पढ़ा हुआ था, तो उसने जब उसके बेटे की शादी होने लगी
तो कहने लगे कि बारात तो तब निकलेगी, पहले बिल्ली को लाओ। कहने लगी क्यों, बिल्ली को क्यों लाओ? कह रहे बिल्ली को टोकरे के नीचे बंद किया जाएगा, फिर बारात निकलेगी। कहते बिल्ली को शादी का बिल्ली के बंद टोकरे में बंद करने से क्या मतलब, कोई संबंध है? कहते हमारे तो रिवाज है। कहते कहीं किसी में ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी उसने सास ने किया, उसकी सास ने किया, उसकी सास ने किया, तो ये तो परंपरा बन गई। ये परंपराएं तब उसने समझाया कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम ऐसा करें तो ही ये काम हो सकता है। तो ये रिवाज खत्म हुआ। तो इन रिवाजों को कौन खत्म करेगा? ये हमने जो नियम बना रखे हैं, इन रिवाजों को कौन खत्म करेगा? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। यदि वो भी इन्हीं नियमों के पालन करेगी, वही चींटी हाथ ऊंट कतार चलेगी, तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कौन सी? हम अपने त्रिभुवन के फांस को तो छोड़ ही नहीं पाए, इन रीति रिवाजों को तो छोड़ ही नहीं पाए, इन बंधनों से हम मुक्त हुए ही नहीं, तो कहाँ की हम परम सृष्टि हुआ? उस समय एक कारण था। इस कारण को हमें समझना चाहिए, उसके पीछे कोई राज था। अब कैसे वहां से नाव में जाएंगे, नाव में जा करके खम्बालिया में उनकी पकड़े जाएंगे सारे 8 सूरत के सुंदर साथ जी थे, भाई जुराज जी भी थे उनके साथ। वो सैनिक वहां पर बैठ करके इंतजार करें कि मैं राज कैसे निकलेंगे, कैसे कच्चा भोजन क्या है, पक्का भोजन क्या है, कच्चा भोजन होता क्या है और पक्का भोजन क्यों होता है। लोग इस बात को क्यों मानते हैं कि किसके हाथ का कच्चा भोजन खाना चाहिए, पक्का भोजन क्यों, पक्का भोजन क्यों खाना चाहिए, कच्चा भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए, और वैसे वहां से कैसे छूटेंगे और छूट करके धौरा जी पहुंचेंगे और शिव जी से मिलेंगे, तो वहां पर कौन सा प्रकरण उतरेगा? थोड़ीड़ा माँ मुके तारी दूसरी गाड़ी भार भरी। इसका वास्तव में बात नहीं है। इस प्रकरण को पढ़ लेना, एक अलग बोल हम सब गा तो लेते हैं, नाच भी लेते हैं, धोरीड़ा नाचते हैं खूब झूम झूम के। इसके अंदर बातनी अर्थ कितना भरा हुआ है, उसका अर्थ बताया जाएगा। कैसे सूरत पहुंचेंगे, सूरत के अंदर शिवजी भाई और राम जी भाई, कैसे उनका इसका परिणाम स्वीकार होगा, क्यों नहीं होगा। और वहां पर बिहारी जी महाराज 3 नियम बनाएंगे। उन 3 नियमों में छोटी जाति क्या है, बड़ी जाति क्या है, छोटी जात वास्तव में मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, जात प्रथा होती है या नहीं होती, बड़ी बड़ी उदाहरणों के साथ, कई प्रकार के उदाहरण दे करके इस जाति प्रथा जो आज वर्ण जो चल रहा है हमारे सारे समाज के अंदर, इससे बर्तन नहीं कराने, ये छोटी जाति है, ये बड़ा जाति, इसको तारता नहीं देना, छोटी जो लोग होते हैं उनको मंत्र नहीं पढ़ा जाता। तो इन सब पर हम चर्चा सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। महामति कहिए साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, ये नलिए की बीतक, ये नलिए की बीतक, अब कहूँ सूरत की, अब कहूँ सूरत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, तीनों पुरियों की, सभी परमहंसों की, पदमान्य बीबी जी की